गुड मॉर्निंग सबको भाई, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। आज हम लोग देखो बेटा क्या है कि दोस्तों, आज हम लोग जो है रूट पे बात करेंगे, ठीक है। रूट, करणी, जिसको बोलते हैं हिंदी में करणी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे ये एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और ये लड़कों को ज़्यादातर क्या होता है, टफ़ लगता है, ये चीज़ें लगती है कि बहुत टफ़ है, हाँ, करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हम ऐसी डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे कि ये आपको बहुत ईजी वे में, बहुत आसानी तरीके से ये चीज़ें समझ में आएगी। चलो आओ हम देखो, पहले इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं। देखो, जो रूट होता है, रूट का साइन ये होता है। रूट का साइन क्या होता है? ये होता है। इसी को बोलते हैं करड़ी, इसी को बोलते हैं करड़ी, ठीक है। आज हम इस करड़ी का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम थोड़ा बहुत करड़ी के बारे में जान लेते हैं, क्या होता है, ठीक है। ये साइन होता है करड़ी का। अगर देखो ये √2 लिखा है, ठीक है। आपको पता भी होगा, हमने वर्गमूल में बताया था कि अगर इसके अंदर जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी नंबर हो, जैसे ये देखो 36 रूट में है, तो ये बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस ये है, 6 × 6, अंदर क्या होता है, दो दो का पेयर बनता है। यहाँ पे 2 लिखा नहीं है, लेकिन हम इसको 2 समझते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अंदर दो दो का पेयर बनता है। अगर ये न बने, जैसे ये देखो दिया है 2 पावर x, तो क्या करोगे, 2 = x पावर 1/2 कर सकते हो, 1/2 कर सकते हो, x पावर 1/2 कर सकते हो, क्योंकि इधर रूट है, अगर हट के इधर जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। क्लियर? चलो, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब हम करड़ी का जो है पढ़ेंगे, सिंपली जोड़, घटाना। पहला टॉपिक क्या होगा, रूट, करड़ी का जोड़ और करड़ी का घटाना। तो करड़ी का जोड़ पे आओ हम क्वेश्चन लेते हैं, तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 5 + 3√2, ये देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको अगर सॉल्व करना हो तो क्या करोगे, देखो कड़ी का जो जोड़ होता है, जोड़ का एक नियम है। नियम क्या है, नियम पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो रूट है, ये रूट सेम होना चाहिए। रूट के अंदर की चीज़ें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी ये जुड़ पाएगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि ये 5 है, 3 है, 5 3 को हम जोड़ देंगे और रूट उसी तरह रहेगा, क्योंकि यहाँ 5√2 है, 3√2 है, रूट सेम है। तो क्या होता है, इसके बाहर वाले नंबर्स को हम जोड़ देंगे, 8√2 हो जाएगा, अंदर का एडिटिव रहते हैं, ठीक है। रूट में यही कॉन्सेप्ट है, सेम यही कॉन्सेप्ट घटाना में होता है। आओ हम पहले और भी देखते हैं, क्या है, √5 + 2√5 + 3√5। ये देखो दूसरा क्वेश्चन दिया है, दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ दिखाई दे रहा है, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 5, सेम है, सारे सेम है, तो बाहर के क्या होंगे, सारे डिजिट्स जुड़ जाएंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 2 5, और एक यहाँ से 5 1 6√5। यही रहा जोड़ का कॉन्सेप्ट। अगला आओ देखते हैं, जैसे देखो दिया है 13 3√20 सॉरी 7 -7 3√7। देखो ये क्या है, जो रूट है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, भाई यहाँ देखो क्यूब रूट है तो यहाँ भी क्यूब रूट है, सेम है, और रूट के अंदर का सेम है, तो हम घटा सकते हैं। 13 में से 7 जाएगा, कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6 3√7, 6 3√7। ये रहा तीसरा क्वेश्चन। आओ चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है 7√19 -5√19। ये देखो क्वेश्चन दिया है, माइनस का क्वेश्चन है,
रूट के अंदर हमने क्या कहा, ये अगर स्क्वायर रूट है तो ये भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, रूट के अंदर जो डिजिट है नंबर्स है वहाँ भी वही नंबर्स होना चाहिए, दोनों सेम है। तो क्या करेंगे, इसमें से इसमें माइनस हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 7 में से 5 गया, आ गया 2√19 आंसर। अब बताओ इसमें कुछ करना था जोड़ घटाना में, कुछ भी नहीं करना था। जोड़ घटाना का एक ही कॉन्सेप्ट है, क्या करते हैं हम आगे पहले रूट पे फोकस करते हैं कि रूट हमारा क्यू रूट है कि जो है स्क्वायर रूट है कि फोर्थ रूट है क्या है। तो जैसे क्यूब रूट है तो इधर भी क्यूब रूट होना चाहिए जिसमें हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। अगर प्लस कर रहे हैं तो प्लस दोनों क्यूब रूट का होना चाहिए, तभी इसमें ऐड हो पाएगा, ठीक है। और बाकी फिर क्या करते हैं, रूट के अंदर के नंबर्स को देखते हैं। जैसे देखो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, इसमें से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ 19 है, यहाँ 19 है, इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमने दो चीज़ देखना है, पहली चीज़ कि पहले रूट को ध्यान देना है कि अगर ये स्क्वायर रूट है तो ये स्क्वायर रूट है कि नहीं है जिसमें से हमको माइनस करना है। देखो यहाँ स्क्वायर रूट, यहाँ स्क्वायर रूट, पहली चीज़ हो गई। फिर दूसरी चीज़ रूट के अंदर के नंबर्स को देखना है कि जो अंदर नंबर है वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ 19 है, यहाँ 19 है, क्लियर। अब जब ये दोनों चीज़ सेम है जिसमें से हमें जोड़ना है या घटाना है, अगर सेम हो तो बाकी फिर जोड़ने घटाने तो सबको आता है। 7 में से 5 गया 2, बाकी एटिटिव जो सेम थी सेम ही रहेगी। वही हाल यहाँ देखो, क्यूब रूट, क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट, यहाँ भी क्यूब रूट, यहाँ हमने 7 देखा, यहाँ 7 देखा अंदर, सही है। तो अब 13 में से 7 गया 6, बाकी 7 क्यूब रूट रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, क्लियर। ये चीज़ें समझ में आई। ये रहा रूट का जोड़ और घटाना। आओ और भी हम एक दो क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो अब जैसे इस टाइप का दिया हो, अभी तक तो ये था कि भाई अंदर सेम था, अगर अंदर सेम ना हो, अंदर सेम ना हो तो क्या करोगे भैया, ये देखो इस टाइप का दिया है कि अंदर सेम नहीं है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। देखो पहली चीज़, इस टाइप का कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम रूट तो सब सेम है, स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट, लेकिन एक चीज़ कॉमन निकल गई, ऐड। तो क्या है, हम ऐड कर देंगे, नहीं, अभी एक चीज़ और देखनी है। जब दो चीज़ें दोनों सब में कॉमन होगी तभी ऐड होगा या फिर माइनस होगा। तो क्या है, एक चीज़ तो सेम है सब में, दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि रूट के अंदर के नंबर्स जो हैं वो सेम है कि नहीं है। तो यहाँ तो नहीं दिख रहे हैं भाई, यहाँ 50 है, यहाँ 98 है, यहाँ 72 है, तो नहीं दिख रहे। तो इसको हम बनाएंगे। तो बनाने का मतलब देखो सीधे बचा होगा कि 50 है तो रूट है तो वर्गमूल निकालना है। तो देखो ऐसे वर्गमूल निकलता है, 2 दूनी 4, 1 5, 10, 2 पच्चे 10, 5 5 पचे 25, क्लियर। तो इस 50 को हम क्या ले सकते हैं, इस 50 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं, क्लियर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। सेम वही कॉन्सेप्ट 98 में करेंगे। 98 को देखो क्या लिखोगे, 2 चौक 8 7 7, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 7 × 7। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बचता है हमारा 72 को क्या करोगे, क्लियर। 72 को भी क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख दो, 2 × 6 × 6। ये चीज़ें हमने कर दी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं दिक्कत। अब देखो जब ये ऊपर क्यूब रूट लगा, स्क्वायर रूट लगा है, तो हमें पता है कि अंदर 2 2 का पेयर बनेगा। तो यहाँ देखो 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ भी 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ का भी 2 का पेयर बन रहा है। तो 2 का पेयर बन रहा है तो 5 बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, √2। यहाँ से क्या है, 7 बाहर आ जाएगा, अंडर में क्या बचेगा, √2। यहाँ क्या है, 6 बाहर आ जाएगा, अंडर में क्या बचेगा, √2, क्लियर। इतना समझ में आया। जब ये आ गया तो अब तो जोड़ सकते हैं भाई। देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, तीनों में सेम है। अंदर स्क्वायर रूट के 2 है, 2 है, 2 है,
तीनों में सेम है। जब ये दो चीज़ें सेम दिखाई दे तो हम क्या करते हैं, रूट को हम जोड़ सकते हैं या रूट को हम घटा सकते हैं। तो अब जोड़ने वाला काम कर दो, कितना हो जाएगा, 7 5 12 6 18 √2। ये हो गया हमारा आंसर। देखो देखो कितना इजी वे में आ गया। कोई दिक्कत हुई यहाँ पे? नहीं हुई। कुछ भी नहीं करना था। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ इस चीज़ को। कुछ भी नहीं करना था। जैसे ये 50 है, 50 का ये देखो कॉन्सेप्ट है, जैसे आप 25 दूनी 50 कर सकते हो, जैसे आप वर्गमूल निकालते हो उस तरह से गुणनखंड विधि से। तो हमने वही किया, इसका गुणन फैक्टर कर दिया। 2 × 5 × 5 50 को लिख सकते हैं, 98 को ये लिख सकते हैं, 72 को ये लिख सकते हैं, 2 × 6 × 6। यहाँ हमने देखा 5 का पेयर बन रहा था, 5 बाहर आ गया, अंदर जो बचा √2। यहाँ 7 का पेयर बन रहा था, 7 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। यहाँ 6 का पेयर बन रहा था, 6 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। क्यों बाहर आया? क्योंकि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। जब भी स्क्वायर रूट का साइन दिखे तो ये होता है कि अंदर क्या होता है, दो का पेयर बनता है। ये चीज़ें हमने बताई। तो जब बाहर आ गया तो अब जब ये एक सीरीज आई तो हमें अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने जोड़ने और घटाने का दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। जोड़ना हो चाहे हमें घटाना हो तो क्या होनी चाहिए, दो चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए, पहली चीज़ जो ये रूट है, ये पूरी अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्क्वायर रूट से हम क्यूब रूट को जोड़ देंगे, नहीं, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट होना चाहिए, क्यूब रूट है तो सारे क्यूब रूट होना चाहिए, फोर्थ रूट है तो फोर्थ रूट होना चाहिए। मतलब कहने का सेंस है, ये जो रूट का सीक्वेंस है वो इक्वल होना चाहिए। फिर रूट के अंदर की जो नंबर्स है वो इक्वल होनी चाहिए। जैसे यहाँ √2 है, √2 है, √2 है, भाई रूट स्क्वायर रूट है, सब में सेम है। रूट के अंदर का नंबर 2 2 2 सब में सेम है, सब में सेम है। तो क्या कर सकते हैं, हम इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई होप कि समझ में आया होगा। चलो एक सवाल हम और इसी पे देख लेते हैं, इसी टाइप्स के एक सवाल और, कि जो भी आप लोगों के अंदर अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न अगर हो तो वो कन्फ्यूज़न क्या हो जाए, दूर हो जाए। देखो क्या है, 75 प्लस 108 माइनस 147। देखो बहुत बढ़िया, इसमें देखो मिक्स कर दिया है, प्लस भी है माइनस भी है, ठीक है। तो हो जाएगा भाई, प्लस भी है माइनस भी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, करेंगे हम। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। तो देखो जैसे 75 दिया है, इसको हमको आगे वर्गमूल निकाल लें। देखो 75 है तो कब 5 से कटेगा, क्लियर? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5 प्लस, अब 108 का करना है, क्या होगा 108 का, 2 पंचे 10, 108 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 माइनस, अब आते हैं 147 दिया है, 3 से जाएगा 7 1, कितना आ गया, 3 × 7 × 7। क्लियर? कुछ भी नहीं किया हमने, जो ये नंबर्स दिए थे उसका हमने यहाँ पे फैक्टर कर दिया। फैक्टर किया तो भाई देखो 3 × 5 × 5, 5 × 5 25 दिया 75 आया। तो वही फैक्टर करने आना चाहिए, हम बता चुके हैं। जिसको नहीं आता फैक्टर को, अगर बेसिक से समझना चाहता है तो वो हमारे वीडियोस को देख ले, फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो अब क्या है, इस को हमने क्या किया, फैक्टर कर दिया। फैक्टर करने के बाद अब हम देखेंगे अंदर क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, तो अंदर क्या है, दो का पेयर बनेगा। यहाँ देखो 2 पेयर बन रहे हैं, यहाँ भी एक पेयर बन रहा है, तो जो पेयर बनेगा उसको हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ 5 है तो 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आएगा और इधर 3 बाहर आ जाएगा, दोनों का आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 √3 माइनस इधर से 7 बाहर आ जाएगा, √3। क्लियर? अब क्या है, अब पहले बदमाश रूल के अकॉर्डिंग पहले जोड़ होता है फिर घटाना होता है। तो पहले जोड़ोगे, 6 5 11 √3 माइनस 7 √3, 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा
4√3। ये हो गया हमारा आंसर। अब बताओ इसमें कोई को दिक्कत, किसी को दिक्कत? आई होप नहीं होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं करना था इसमें, इसमें जो है कुछ भी नहीं करना था। 75 था, एक बार फिर से समझ लो, 75 था, हमने इसको फैक्टर कर दिया, वर्गमूल जैसे निकाला जाता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 5 हमारा एक पेयर बन रहा है, बाहर आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा √3। यहाँ पे 2 बाहर आ रहा है, 3 भी बाहर आ रहा है, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6√3। यहाँ से 7 बाहर आ रहा है, हो जाएगा √3। अब देखो जोड़ना हो या घटाना हो, हमने क्या बताया, अगर रूट का जोड़ हो चाहे घटाना, तो हमें जो दो चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। पहली चीज़ क्या होती है, पहली चीज़ कि ये जो रूट है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, सेम है भाई, कहीं क्यूब रूट तो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, जब रूट सेम है तो क्या है, रूट के अंदर के नंबर्स को देखते हैं वो सेम है कि नहीं, तो सेम है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो क्या कर सकते हैं हम इसको जोड़ या घटा सकते हैं। तो हमने 6 5 को जोड़ा 11, 11 में से 7 घटा दिया 4√3। क्लियर? इस टाइप से हम जो है रूट के एडिशन या रूट के सब्सक्रिप्शन को करते हैं, रूट का जोड़, रूट का घटाना, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।